हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट किए हुए थे। वेक्टर कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन लेक्चर्स को आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। शुरुआती 3 लेक्चर्स में हम लोग वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने ग्रेडियंट जो है ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए यूपी में जो ईएलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। आप अगर उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी इंक्वायरी के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अगर ये लेक्चर पसंद आएगा आपको तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। पहली बार डाइवर्जेंस किसका निकाला जाता है? वेक्टर फंक्शन का निकाला जाता है। आइए हम एक डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ एक्स वाई जेड बी एनी गिवन डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन। द डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज रिटन एज डेल डॉट एफ। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ को हम लोग कैसे लिखते हैं? डेल डॉट एफ लिखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेल भी तो वेक्टर है और एफ भी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब डाइवर्जेंस हमेशा एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन का निकालते हैं, मतलब कि वेक्टर का निकालते हैं, और उसका जो आउटपुट आता है कि स्केलर आता है, स्केलर फंक्शन आता है। ठीक है। तो दिस इज डिफाइंड एज डाइवर्जेंस ऑफ एफ। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं या डेल डॉट एफ हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो डेल के बारे में आप जानते ही हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है आपको कि आई इज इक्वल डेल को हम लोग कैसे लिखते हैं? आई कैप डेल बाई डेल एक्स। ठीक है। प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई और के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है। तो ये हमने लिखा डेल के डेफिनेशन, डॉट एफ लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो जो वेक्टर है, यहाँ पे आई कैप और क्या है? डॉट एफ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई डॉट और ये डेल डेल एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? एफ, मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस जे कैप डॉट डेल एफ बाई डेल डेल वाई हो जाएगा, प्लस के कैप डॉट डेल एफ बाई डेल जेड हो जाएगा। इसी को शॉर्ट में अगर हमको लिखना हो, इसी को शॉर्ट नोटेशन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? डेल एफ इज इक्वल टू सिग्मा आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स। तो ये इसका क्या हो गया? शॉर्ट नोटेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करने वाला है। ठीक है। आगे देखिए, अगर आपको वेक्टर जो है आपको जो एफ फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ, अगर वो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, इस तरीके से दिया हुआ हो, तो उसका डाइवर्जेंस निकालने का तरीका क्या होगा? डेल डॉट एफ जब हम लोग करेंगे तो ये जो आई कैप का जो कंपोनेंट होगा एफ वन, इसको हमको क्या कर देना है? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। एफ टू को हमको किसके फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर देना है? वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। और जो एफ थ्री है हमको उसको किसके फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर देना है? जेड के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है। तो ये आसान तरीका होगा। जब भी आपको एफ दिया जाएगा निश्चित रूप से कंपोनेंट फॉर्म में होगा, और जब कंपोनेंट फॉर्म में होगा तो जो आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा या कंपोनेंट होगा एफ वन, उसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा एफ टू, उसको हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, और एफ थ्री को हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी ये हेल्प करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक नोट है, डाइवर्जेंस इज डिफाइंड ओनली फॉर वेक्टर पॉइंट फंक्शन। शुरू में ही मैंने बताया कि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? स्केलर आता है। ठीक है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है। इस पे जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनॉइडल इफ डेल डॉट एफ इज इक्वल टू जीरो। अगर उसका डाइवर्जेंस क्या आ जाए? जीरो हो जाए, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइडल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये वेक्टर आपका सोलेनॉइडल है, तो उसमें एक अननोन दे देगा, इसकी वैल्यू आप निकालिए। ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है। डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज को आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इफ एफ एंड जी आर वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन पहली प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस माइनस जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जी। मतलब प्लस प्लस पे प्लस लगा देंगे और माइनस वाले के लिए माइनस लगा देंगे। दूसरा हमारा क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, जहां पे हमारा फाई क्या है? फाई हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है। फाई हमारा कैसा है? स्केलर पॉइंट फंक्शन है।
ठीक है। स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं मालूम है तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि ये स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं, फाइव एक्स वाई जेड का मतलब हो गया, फाइव एक्स वाई जेड का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये देखिए स्केलर है, इसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगा हुआ है। तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा हम लोग स्केलर पॉइंट फंक्शन उसको बोलेंगे, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ फाइव एफ क्या होता है हमारा, फाइव को बाहर कर देना है, फिर डाइवर्जेंस ऑफ एफ लेना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का मतलब डेल डॉट एफ लेना है, प्लस डाइवर्जेंस, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाइव, प्लस ग्रेडियंट ऑफ फाइव और डॉट क्या लेना है, एफ लेना है। ये जब भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डेल और एफ के बीच में ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आ जाए, डेल और एफ के बीच में जब भी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, और जब डेल और एफ के बीच में क्या आ जाए, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। और आगे एक और क्वांटिटी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाले कर्ल ऑफ है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो वहां पे डेल और एफ के बीच में क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ल बोलेंगे। डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, उसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलेंगे। और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ बोलते हैं। तीसरा हमारा देखिए प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी, कि अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो इफ एफ इज अ कांस्टेंट वेक्टर, अगर एफ हमारा कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं करूंगा और इसको बाद में हम लोग फार्मूले की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये शॉर्टकट बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब ये आर है तो समझ लीजिए कि आर का मैग्नीट्यूड है, और ये आर है तो समझ लीजिए वेक्टर है, इतना तो आपको मालूम ही है, ठीक है। तो कहा जा रहा है फाइंड, पहला पॉइंट क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर फाइंड करना है, और दूसरा में क्या फाइंड करना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू कितना फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ आर मतलब डेल डॉट आर निकालना है, डेल डॉट क्या निकालना है, आर निकालना है। तो देखिए हमने बताया था कि आर हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ये, ठीक है। और इसका डाइवर्जेंस निकालना है तो मैंने बताया था कि हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे और आई कैप के कोफिशिएंट को लिखेंगे जो कि कितना एक्स है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, फिर जे कैप के कोफिशिएंट को लिखेंगे जो कि वाई है। फिर हम लोग डेल बाई डेल जेड लिखेंगे और फिर क्या क्या लिखेंगे, जेड के कैप के कोफिशिएंट को लिखेंगे, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, वन, मतलब एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया, थ्री आ गया। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू थ्री हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर, ध्यान रखिएगा आर की पावर एन यहाँ पे स्केलर है और यहाँ पे आर जो लगा हुआ वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए अभी ऊपर हमने एक फार्मूला आपको बताया, ऊपर मैंने आपको फार्मूला ये बताया कि डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ, जहाँ पे फाई हमारा एक स्केलर फंक्शन है, ये हमारा क्या होता है, फाई को हम लोग बाहर कर देते हैं और फिर क्या लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखते हैं प्लस ग्रेडियंट ऑफ क्या लिखते हैं हम लोग, फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई लिखते हैं और क्या लिखते हैं, डॉट एफ लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाई का रोल कौन प्ले कर रहा है, आर की पावर एन हमारा फाई का रोल प्ले कर रहा है, मतलब आर की पावर एन हमारा स्केलर फंक्शन है, और जो हमारा एफ है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, वेक्टर आर प्ले कर रहा है। चलिए इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू रख देते हैं, फाइव को बाहर कर देना है मतलब आर की पावर एन को हम लोग बाहर कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे, डेल डॉट एफ, एफ का मतलब क्या लिखना है, डेल डॉट आर लिखना है, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, प्लस ग्रेडियंट ऑफ क्या लिखेंगे, आर की पावर एन, और डॉट क्या लिखने वाले हैं, आर लिखने वाले हैं, ठीक है। आइए इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखिए आर की पावर एन ये हो गया यहाँ पे, और फिर ये हमारा क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ आर ऊपर अभी आपने निकाला हुआ कितना आएगा, थ्री आएगा, तो ये कितना हो गया, थ्री आर की पावर एन हो गया, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ थ्री आर की पावर एन। फिर डेल आर मतलब ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन, प्रीवियस लेक्चर मैंने फार्मूला बताया था इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू वेक्टर आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन आर की पावर एन माइनस टू इंटू क्या लिखेंगे, वेक्टर आर, और डॉट में क्या लिखा हुआ, आर लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है कि आपका जो आर डॉट आर आता है वो कितना आता है, मॉड ऑफ आर स्क्वायर, ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये आपको मालूम ही है। तो
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3r की पावर n और प्लस कितना हो जाएगा nr की पावर n-2 और इंटू कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3r की पावर n हो जाएगा और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा nr की पावर n हो जाएगा। तो यहाँ से आप r की पावर n को कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा n+3r की पावर n आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इसको मैं एक जगह फिर से लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारा जो डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू आर, ये हमारा कितना आने वाला है, दिस इज इक्वल टू n+3 r की पावर n+3 इंटू आर की पावर n। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और प्रीवियस ईयर में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर 5 इंटू आर इज इक्वल टू ए आर की पावर 5 देन द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 10, फोर्थ ऑप्शन है 8 और ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया था कि डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू आर इज इक्वल टू कितना होता है n+3 इंटू आर की पावर n। ठीक है, और मैंने बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर की पावर 5 और इंटू क्या लिखा हुआ आर लिखा हुआ, मतलब एन की जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है। ठीक है, सॉरी एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है। आर की पावर एन के जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ आर की पावर 5 लिखा हुआ, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 5 है। तो राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा 5+3 इंटू कितना आ जाएगा आर की पावर n, मतलब कितना आ जाएगा 8r की पावर n। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ दिस इज इक्वल आर 8r की पावर n, यहाँ पे n की भी वैल्यू रख देते हैं, मतलब 8r की पावर कितना हो जाएगा 5। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ दिस इज इक्वल टू दिया हुआ ए आर की पावर 5। तो इनको अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8 मिल जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, शॉर्टकट बोल सकते हैं आप, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको टाइम लेगा, आपको कम से कम आधा पेज आपको सॉल्व करवाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द वेक्टर r की पावर n इंटू आर वेयर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r इज सोलेनाइडल इफ n इज इक्वल टू व्हाट। कहा जा रहा है कि अगर ये वेक्टर सोलेनाइडल है तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कोई भी वेक्टर सोलेनाइडल कब होता है, जब हम उसका लिखते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू जब 0 आता है तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर हमारा क्या सोलेनाइडल है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये वेक्टर सोलेनाइडल है, इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू आर इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि सिंस r की पावर n इंटू आर इज व्हाट सोलेनाइडल। ठीक है, कोई भी वेक्टर सोलेनाइडल होता है तो उसके जो डाइवर्जेंस की वैल्यू होती है वो कितनी आती है 0 होती है। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ r की पावर n इंटू आर का फार्मूला आपको मालूम ही है, कितना होता है n+3 इंटू आर की पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 है। अब देखिए अब हमारा जो है यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको n+3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, क्योंकि r की पावर n तो हमारा 0 होगा नहीं, तो कौन 0 होगा n+3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमको जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। ठीक है, तो r की पावर n इंटू आर को सोलेनाइडल होने के लिए जो n की वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए -3 होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a फॉर विच द वेक्टर f इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस वाई माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस ए जेड के कैप इज सोलेनाइडल। कहा जा रहा है कि अगर ये वेक्टर सोलेनाइडल है तो आपको बताना कि a की वैल्यू क्या होगी। अगर ये वेक्टर सोलेनाइडल है इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। डाइवर्जेंस ऑफ f निकालने का फार्मूला क्या है डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ f निकालने का तरीका हमारा क्या है कि यहाँ पे जो ये आई कैप का कोफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब डेल बाई डेल एक्स इंटू कितना x+3y। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जे कैप का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स डेल डेल y ऑफ कितना हो जाएगा y-2z हो जाएगा।
प्लस जो के कैप का कोफिशिएंट है उसको हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स प्लस ए जेड, और इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 3y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा y का डेरिवेटिव 1, और z का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और प्लस यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा a मिल जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से 2 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमारी जो a की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, कहा जा रहा है इफ ए इज अ कांस्टेंट वेक्टर देन डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। ELT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखना आपको बताया था। सबसे पहले हम लोग सिग्मा का नोटेशन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिग्मा का नोटेशन लगाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, आई कैप डॉट डेल बाई डेल एक्स, और जिसका डाइवर्जेंस हमको निकालना वो लिखेंगे। किसका डाइवर्जेंस निकालना, हमको आर क्रॉस ए का डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू आई कैप डॉट, अब देखिए डेल बाई डेल एक्स जो होता है ना, ये ऑपरेट होगा किस पे, ऑपरेट होगा हमारा आर पे ऑपरेट होगा। ठीक है, आर हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और ये तो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो आर पे ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, डेल बाई डेल एक्स इन डेल आर बाई डेल एक्स हो जाएगा, और क्रॉस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस चीज को आपको नोट करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए डेल आर बाई डेल एक्स क्या होगा, आर हमारा क्या होता है एक्स आई कैप, और प्लस वाई जे कैप, और प्लस जेड के कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा डेल आर बाई डेल एक्स होगा, ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स होगा, मतलब यहाँ पे हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, मतलब आई कैप, और इसको जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, इसको जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, कुल मिला के कितना आएगा, डेल आर बाई डेल एक्स कितना आता है, आई कैप आता है। ठीक है, इसी तरीके से डेल आर बाई डेल वाई कितना आएगा, जे कैप, डेल आर बाई डेल जेड कितना आता है, के कैप आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया, आई कैप डॉट कितना हो गया, आई कैप क्रॉस ए हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कुछ किस टाइप का बन गया, ये ए डॉट बी क्रॉस सी टाइप का मतलब बन गया, मतलब बॉक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आई ए लिख सकते हैं। बॉक्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आई ए, और बॉक्स फंक्शन में या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है उसमें अगर दो वेक्टर सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये कुल मिला के हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि इफ एफ इज इक्वल टू, एक फंक्शन मार दिया हुआ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो ऐसा पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ एट 1 1 1 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, कि जो हमारा आई कैप का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स क्या लिखेंगे, डेल डेल एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स वाई स्क्वायर। फिर जो जे कैप का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स डेल डेल वाई ऑफ क्या लिखेंगे, 2x² वाई जेड। ठीक है, और प्लस जो हमारा के कैप का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल डेल एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, -3y/z² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर एक्स के रेस्पेक्ट में वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कुल मिला कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2x² तो बाहर हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब कितना मिल जाएगा हमको, 2x² मिल जाएगा। फिर यहाँ पे -3 को हम लोग बाहर ले लेंगे, z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y बाहर हो जाएगा, और z² का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, 2z मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला हमको, 2yz मिलने वाला है। तो कुल मिला के हमको ये कितना मिल गया, y² प्लस 2x² y² प्लस 2x² -6yz। अब हमसे किस पॉइंट पे निकालने के लिए कहा जा रहा है, हमको निकालना है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ किस पॉइंट पे निकालना है, 1 1 1 पे निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1, यहाँ कितना मिल जाएगा 2, और यहाँ कितना मिल जाएगा -6, तो 3 -6 कुल मिला के -3 मिलेगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और है तो बहुत लेंदी ये क्वेश्चन, बट मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, तो इसलिए 3-4 लाइनों में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स देन डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन है 2 ए डॉट बी, सेकंड ऑप्शन है -2 टाइम्स ए डॉट बी, थर्ड ऑप्शन है -2 टाइम्स ए क्रॉस बी और फोर्थ ऑप्शन है 0। ठीक है, आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, आर क्रॉस ए क्रॉस बी निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जो हमारे डेफिनेशन है उसके हिसाब से लिखेंगे। जो शॉर्ट नोटेशन हमने बताया था, सिग्मा लगाएंगे, आई कैप लगाएंगे, फिर डॉट लगाएंगे हम लोग, फिर क्या लिखेंगे, डेल बाय डेल एक्स, और जिसका निकालना है डाइवर्जेंस उसको लिखेंगे। तो किसका डाइवर्जेंस हमको निकालना है, यहाँ पे डाइवर्जेंस अब हमको निकालना है आर क्रॉस ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, आर क्रॉस ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसको अब हम लोग को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा आई कैप डॉट, ये जो हमारा डेल डेल एक्स है किसके ऊपर ऑपरेट होगा, वेक्टर आर के ऊपर ऑपरेट होगा, क्योंकि ए और बी तो हमारे क्या है, कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस ए हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि डेल आर बाई डेल एक्स जो होता है वो कितना मिलता है, आई कैप मिलता है। डेल आर बाई डेल एक्स कितना मिलता है, आई कैप मिलता है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई कैप क्रॉस ए, और क्रॉस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, क्रॉस बी लिखेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस सी की डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में है और क्रॉस सी बाहर है। तो इसका जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका फार्मूला हमने आपको वेक्टर में पढ़ाया था, आप वेक्टर के फार्मूले को आप देख लीजिए। तो ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में क्रॉस सी, इसका फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है कि ए सी बी। ठीक है, ए सी बी मतलब यहाँ पे हमारे पास ए सी का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और बी बाहर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के साथ, और माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, बी सी ए होता है। ठीक है, माइनस बी डॉट सी और ए बाहर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये फार्मूला अगर हम लोग लगाएं तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे पहले ए क्रॉस सी में हम लोग क्या ए सी बी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए सी बी में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए सी बी इज इक्वल लिखेंगे आई डॉट बी, और बाहर लग जाएगा क्या, ए लग जाएगा। ठीक है, आई डॉट बी, और बाहर क्या लग जाने वाला है, ए लग जाने वाला है, माइनस बी सी ये लिखना है, मतलब ए डॉट बी, और बाहर क्या लग जाना है, आई कैप लग जाना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो थी हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ दिस इज इक्वल टू सिग्मा। अब देखिए इस आई का हम लोग आगे भीतर इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो आई की देखिए आई डॉट बी तो स्केलर हो गया, तो आई हमारा जो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लिया जाएगा, ए के साथ लिया जाएगा। तो कितना मिलने वाला है, आई डॉट बी को तो मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है, ये तो स्केलर हो गया। अब हमारा डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होना है, आई डॉट ए के साथ होना है। ठीक है, माइनस यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे हम देखिए ए डॉट बी तो स्केलर हो गया, ये बाहर हो जाएगा, ए डॉट बी हमारा स्केलर है वो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, आई डॉट आई लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई डॉट आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, दिस इज इक्वल टू आई डॉट बी का मतलब क्या हो गया, जो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट होगा वही तो आएगा। मान लीजिए वेक्टर बी इस तरीके से लिखा हुआ है, वेक्टर बी लिखा हुआ बी1 आई कैप और प्लस बी2 जे कैप प्लस बी3 के कैप, मान लीजिए वेक्टर बी इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग आई डॉट बी निकालेंगे, तो कितना आएगा, बी1 ही तो आएगा। ठीक है, तो इस आई डॉट बी का मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बी एक्स लिख देंगे। ठीक है, और आई डॉट ए का मतलब क्या लिख देंगे, ए एक्स लिख देंगे। तो ए एक्स बी एक्स हो गया। ठीक है, माइनस ए डॉट बी यहाँ पे हो जाएगा बाहर, ये हम लोग सिग्मा को भीतर भी ऑपरेट करवा रहे हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, सिग्मा आई डॉट आई हो जाएगा। आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, देखिए ए एक्स बी एक्स को ओपन करेंगे ना, तो ये जब हम लोग 3 बार ओपन करेंगे तो ए एक्स बी एक्स, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए वाई बी वाई, और प्लस कितना आ जाएगा, ए जेड बी जेड आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस ए डॉट बी तो हमारा बाहर ही रहेगा, आई डॉट आई 1 होता है, 3 बार 1 होगा, है ना, 3 मतलब आई डॉट आई प्लस जे प्लस के डॉट के, मतलब कुल मिला के कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ये कितना हो गया हमारा, ए डॉट बी हो गया। ठीक है, ए डॉट बी अगर वेक्टर ए मान लीजिए लिखा हुआ है, किस टर्म में लिखा हुआ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई
जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इसी तरीके से वेक्टर बी लिखा हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमारा जो बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 3 टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो हमारा आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, -2 टाइम्स कितना आने वाला है, ए डॉट बी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट करने की कोशिश की है। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कहा जा रहा है इफ आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप द डाइवर्जेंस ऑफ आर बाई आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ऊपर एक मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपको लिखवाया था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर जो होता है वो कितना होता है, दिस इज इक्वल टू एन प्लस 3 इंटू आर की पावर एन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको जो निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ, देखिए जो नीचे आर क्यूब है उसको जब ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो आर की पावर -3 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा आर। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे अगर ऊपर वाले से कंपेयर करें तो एन की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी। तो राइट में अगर आंसर लिखेंगे तो -3 प्लस 3 और आर की पावर कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, तो -3 प्लस 3 कितना जाएगा, 0, 0 इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर 1/r वेयर r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r एंड r वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर 2015 पूछा गया है। अगर हम इसको डिटेल में सॉल्व करने जाए तो काफी टाइम लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे एक फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ, एक शॉर्टकट आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। इसको फार्मूला हमारी ये है कि डेल स्क्वायर आर की पावर एन, जब डेल स्क्वायर हमारा आर की पावर एन के ऊपर ऑपरेट होता है तो ये आंसर देता है n+1 इंटू आर की पावर n-2, n+1 इंटू आर की पावर n-2। ठीक है, तो इसको आप फार्मूले की तरह एकदम से ध्यान में रखेंगे। आइए अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि डेल स्क्वायर 1/r, तो डेल स्क्वायर 1/r को मैं लिख दूंगा आर की पावर -1। अब ऊपर वाले फार्मूले में अगर हम एन की जगह -1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा, -1, फिर -1+1, फिर आर की पावर -1-2। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट में देखेंगे तो -1+1 जीरो जनरेट हो रहा है, और जीरो इंटू समथिंग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आसानी से एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, अदरवाइज काफी टाइम लेता है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2009 में, यूपी पीजीटी 2009 में। क्वेश्चन ये है द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर, ब्रैकेट में है डेल डॉट, ठीक है, आर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाटर। डेल डेल डॉट आर का मतलब ये हमारा क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ आर बाई आर क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उसके भीतर वाली चीज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डेल डॉट क्या लिखा हुआ, आर बाई आर स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अगर अच्छे से मैं लिखूं तो कितना हो जाएगा, डेल डॉट आर की पावर -2 इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब देखिए डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर का फार्मूला आपको मालूम है, वो कितना होता है, n+3 आर की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे n हमारा कितना है, -2 है ना, तो -2 + 3 इंटू आर की पावर n कितना, -2 है। तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, मतलब 1/r²। ब्रैकेट के भीतर वाली चीज सॉल्व होकर कितनी हो गई हमारी, 1/r² आ जाएगी। अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर, अब हमें क्या निकालना है, डेल स्क्वायर और 1/r², डेल स्क्वायर 1/r²। इसको थोड़ा हम अच्छे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर और क्या लिखेंगे, आर की पावर -2। और ऊपर देखिए हमने फार्मूला भी आपको बताया कि डेल स्क्वायर आर की पावर एन पर जब ऑपरेट होता है तो क्या देता है, n+1 इंटू आर की पावर कितना देता है, n-2 देता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले को अप्लाई करिए, और यहाँ पे एन के जगह पे, यहाँ पे हम लोग एन के जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा, -2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको कितना मिलने वाला है, -2 मिलेगा, और फिर से क्या मिलेगा हमको, -2 + 1 मिलेगा, और आर की पावर -2 इंटू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्दर इसको हम अगर देखें, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे -2 और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, -1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक, नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर की पावर -4, और फर्दर हम इसको अगर थोड़ा ठीक से लिखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है,
आइए ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 2/r की पावर 4, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2r की पावर -4 लिख सकते हैं ना। तो 2r की पावर -4 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डाइवर्जेंस की डेफिनेशन देखी कि डाइवर्जेंस क्या होता है, उसके बाद डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि डाइवर्जेंस, अगर कोई वेक्टर हमारा जो सोलेनॉइडल होता है तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोगों ने देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन जो होता है, दिस इज इक्वल टू n+3 और आर की पावर एन। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हम लोगों ने क्या देखा, डेल स्क्वायर आर की पावर एन कितना होता है, n+1, n+1 इंटू कितना होता है, n+1 इंटू आर की पावर n+1 इंटू आर की पावर n-2, आर की पावर n-2। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसको आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। ऐसे ग्रेडियंट में भी मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था। ये शॉर्टकट की तरह काम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है। आज के लेक्चर को यही भी समाप्त कर रहा हूँ। होप्स आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ों के साथ। थैंक यू वेरी मच।